नमस्कार दोस्तों, भारत का पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने दिल से एक इच्छा जताई है। बड़े भाई होने के नाते मोदी जी को एक बहुत बड़ा सलाह दिया है और दोस्तों ये सलाह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग बोलेंगे भैया ये तो कांग्रेसियों का चाल है, भैया ये क्या बोल रहे हो, मनमोहन सिंह कब से बोलना शुरू कर दिया। दोस्तों इस तरह की बातें बोलेंगे, लेकिन आपको अगर देश से प्यार है ना तो आप लोग ये वीडियो देखिए दोस्तों। बेशक पार्टी अलग अलग हो सकता है, उस पार्टी का नेता भी अलग हो सकता है, लेकिन जो नेता अपने देश के लिए सोचे असली देशभक्त वही होता है। और ये मत समझो कि पहले का जो नेता था वो देशभक्त नहीं था। दोस्तों ये आपका मानना बिल्कुल ही गलत है। आज़ादी के बाद जो भी प्रधानमंत्री बना है सब ने कुछ न कुछ योगदान दिया है, तभी जाके देश हमारा यहाँ तक पहुँचा है। अब देखिए आज़ादी के बाद एक पाकिस्तान बना जो आज लूट चुका है, बर्बाद हो चुका है, खाने के लिए दाने तक नहीं है। और एक भारत है दोस्तों, भारत में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े एम्स है, IIT है, इसरो, DRDO। दोस्तों भारत आज हर सेक्टर में तरक्की किया। इसीलिए आपको मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, देखिए आपका अपना चॉइस है, आप किस पार्टी को चुनते हैं ये आपका मर्जी है, लेकिन ये मत बोलिए कि पहले का नेता बिल्कुल ही फोकस था, बिल्कुल ही जीरो था और अभी बहुत ही बढ़िया। दोस्तों ऐसा मानना हम लोग का ये गलत सोच होगा, ठीक है, क्योंकि सब ने कुछ न कुछ योगदान दिया है और तभी जाके देश आगे निकला है। यानी कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। और दोस्तों मनमोहन सिंह जी ने कहा ना, आपका भी गर्व से सीना चौड़ा हो जाएंगे और बोलेंगे भैया हमारे देश का खूबसूरती यही है। चाहे किसी पार्टी का नेता हो, लेकिन देश के लिए सब सोच रहा है। दोस्तों मनमोहन सिंह जी बताया है किस प्रकार से भारत महाशक्ति बनने वाले हैं। भारत सरकार केवल हमारी ये बात मान जाए। और मनमोहन सिंह ने दोस्तों कुछ खास तौर पे आर्टिकल लिखा है और दुनिया के सामने में बताया है कि भारत आज कहाँ पे खड़ा है, भारत किस प्रकार से महाशक्ति अब यहाँ से बन सकता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग पूरा खबर देखते रहे, क्योंकि यह एक विपक्षी पार्टी का पूर्व पीएम है, ठीक है। तो मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा और मनमोहन सिंह जी के बयान से पाकिस्तान चीन में हड़कंप मच गया है। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करें। मैं आपका एक एक पॉइंट दोस्तों समझता हूँ, आप जो कमेंट करते हैं ना मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है। और आप जितना वीडियो शेयर करेंगे आपका मित्र को, हमारे मित्र को पता चले आखिरकार दुनिया में चल क्या रहा है, भारत दुनिया की रेस में कहाँ खड़ा है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों मनमोहन सिंह जी ने भारत को महाशक्ति बनाने के लिए मुख्यतः 3-4 बातें कहा है और बड़ी बात तो यह है, मनमोहन सिंह जी जो बातें आज कर रहा है ना, यही काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहा है। यानी कि उनके कहने से पहले ही वो तमाम काम भारत सरकार करना शुरू कर चुका है। दोस्तों ये सच्चाई भी है। आप बोलेंगे तो वो 3-4 मुख्य पॉइंट क्या है। दोस्तों मनमोहन सिंह जी ने पहला पॉइंट ये कहा है कि चलो मान लेते हैं रसिया हमारा मित्र है, रसिया से हमारा लगाव है, भारत के लोगों का लगाव है, इमोशनली लगाव है, क्योंकि रसिया ने हमें 1971 में यानी कि सोवियत संघ ने बहुत बड़ा मदद दिया था। लेकिन एक बात समझो, दुनिया में चाहे जो भी देश है सबका अपना अपना स्वार्थ है और हमारे पास आज बहुत बड़ा मौका है। रसिया से दोस्ती अच्छा है, बहुत सही है, ये होना भी चाहिए, लेकिन रसिया हमें महाशक्ति नहीं बना सकता है। सिंपल सी बात कहें तो रसिया खुद ही आज पिछड़ चुका है, उसका अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुका है। इसीलिए रसिया अगर हम पूरी तरह से चुन भी लिए ना, रसिया के पाले में पूरी तरह से हम जा गए तो भी हम महाशक्ति नहीं बन सकते हैं। और हमारा मुख्य लक्ष्य क्या रहा है आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, हमारा एक ही लक्ष्य रहा है, भारत को विश्व गुरु बनाना। इसीलिए भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें यूरोप पश्चिमी देश के साथ ही रहना होगा, अमेरिका के साथ ही रहना होगा। मनमोहन सिंह जी ने यहाँ तक कह दिया, बेशक चाइना वाले आज अमीर हो चुका है लेकिन किसी को वो अमीर बना नहीं सकता है। चीन बेशक दूसरे को लूट के अमीर बना है। बाय द वे चीन का हरकत देखना है तो आप देख लीजिए, चीन पाकिस्तान को लोन देके अमीर बनाने का कोशिश किया, पाकिस्तान अमीर नहीं बना लेकिन बर्बाद हो गया, भिखारिस्तान बन गया। चीन ने श्रीलंका को लोन देके बहुत धनी देश बनाने का प्रयास किया, वो अमीर नहीं हुआ, वो तो बर्बाद हो चुका है। चीन जहाँ जहाँ गया, अफ्रीकन कंट्री हो गया, मालदीव हो गया, हर जगह वो बर्बाद किया है। लेकिन एक बात तो है, अमेरिका, पश्चिमी देश और यूरोप जहाँ जहाँ भी गया है ना, खासतौर पे उन देशों को उन्होंने बहुत मदद भी किया है और उसका अर्थव्यवस्था चमका भी दिया। अगर ये यूरोपीय देश, पश्चिमी देश, अमेरिका अगर किसी फोकस कर देना तो उनका दोस्तों बेड़ा पार होता है। दोस्तों ये बात उन्होंने मनमोहन सिंह ने कहा है। इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह जी ने ओपनली कहा है कि आप कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रसिया और चाइना का एक बहुत बड़ा चाल है कि हम डॉलर को ख़त्म कर देंगे, हम डॉलर से मुंह फेर लेंगे और फिर अलग ही रास्ता बना लेंगे। आप इस मुहिम में मत जुड़िए। देखिए
रसिया चाइना सताया हुआ देश है, ठीक है। और रसिया चाइना दुनिया नहीं है, दुनिया में आज भी 80 से 90% व्यापार डॉलर में होता है। और ये बात ध्यान रख लीजिए, डॉलर का खासतौर पे जो डिमांड है वो कम नहीं होने वाला है, भविष्य में और बढ़ने वाला है। इसीलिए डॉलर को मत त्यागिएगा और चाइना के जाल में मत फंसिएगा। चीन रूस के रास्ते आपको मनवाने के लिए राजी कर सकता है, और कभी भी डॉलर का विकल्प मत खोजिएगा, और खोजिएगा तो उसके साथ मत जाइएगा। अगर ऐसा करते हैं तो आपको भयंकर नुकसान होने वाला है। मनमोहन सिंह ने ओपनली कहा कि देखिए, चाइना रसिया जानता है कि अमेरिका यूरोप उसके लिए नुकसानदायक है। अमेरिका यूरोप चीन रूस के लिए कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता है। लेकिन एक बात भारत वाले जान ले, मोदी सरकार जान ले, जब अमेरिका यूरोप पश्चिमी देश जब रसिया और चीन को नहीं देखना चाहता है, रसिया चीन से पंगा लेना चाहता है, रसिया चीन से व्यापार नहीं करेगा, उसके पास एक ही विकल्प है, भारत। तो रसिया चीन को जो देश छोड़ देगा वो ऑटोमेटिक भारत के पास आएगा। और जब दुनिया के तमाम देश हमसे व्यापार करने आएगा तो हम मूर्खी है ना जो रूस के साथ जाएंगे। इसीलिए हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और रसिया और चाइना का जो डॉलर त्यागने का ये जो प्रण है उसे हम लोग को पूरी तरह से नकारना चाहिए। क्योंकि रसिया चीन खासतौर पे अमेरिका के लिए हमेशा दुश्मन बना रहेगा, यूरोप के लिए बना रहेगा। लेकिन अमेरिका यूरोप चाहता है कि रूस चीन का कोई विकल्प हो, वो भारत है। और हम लोगों का किस्मत से साथ मिल रहा है यूरोप अमेरिका का, और ये सिलसिला आने वाले 30 से 40 सालों तक भारत के प्रति अमेरिका यूरोप का प्यार बना रहेगा। और अगर हम केवल 15 से 20 सालों तक अच्छा से दिमाग लगा लिए, अच्छा से गेम खेलिए, तो भारत महज 20 सालों में चाइना से भी आगे जा सकता है। चीन इतना आगे कैसे हुआ है देखिए, तो 20 सालों में इतना आगे हुआ है। इसी प्रकार से अगर पूरी तरह से अमेरिका यूरोप पश्चिमी देश हमारा समर्थन करना शुरू कर दिया, हमें हर मंच में सहयोग करा, तो हम लोग 25 साल के अंदर में ही महाशक्ति बन जाएंगे। और उस समय फिर अमेरिका यूरोप कुछ भी चाहेगा तो हमें वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि हम महाशक्ति बन जाएंगे। आज अमेरिका यूरोप कुछ भी चाहे तो चीन को नहीं कर सकता, चीन आज पावरफुल बन चुका है। इसलिए हमारे पास एक ही विकल्प है, वह पश्चिमी देशों के पाले में रहना, यही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और दोस्तों, खासतौर पे मनमोहन सिंह जी ने ओपनली कहा कि ये जो मौका है ये बार बार नहीं आता है, मौका का फ़ायदा उठाना ही हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि भारत महाशक्ति बनेगा तभी भविष्य में कुछ होने वाला है। अब दोस्तों, आप बोलेंगे मनमोहन सिंह जो कह रहा है क्या मोदी सरकार उस पर ध्यान देगा? दोस्तों, मोदी सरकार उस पर ध्यान देगा नहीं, ऑलरेडी वो काम कर चुका है। मनमोहन सिंह की बातों को मोदी सरकार पहले ही एक्टिव कर चुका है। देखेंगे तो दोस्तों, आज भारत पूरी तरह से न तो रूस के पाले में है, न ही अमेरिका के पाले में है। भारत फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और अब देखेंगे तो भारत धीरे धीरे हर देश से FTA साइन कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द देखेंगे दोस्तों ब्रिटेन से FTA साइन होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। हाल ही में आप देखेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से FTA साइन हो चुका है। धीरे धीरे देखेंगे अमेरिका से, यानी कि पूरे यूरोप से भारत अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। और दोस्तों, यूरोप वाला चाहता है कि कोई और देश आगे न बढ़े, किसी को बढ़ना ही है, वो डेमोक्रेसी देश बने, यानी कि जो लोकतांत्रिक देश है वही आगे बढ़े। दोस्तों, ये यूरोप का मानना है कि अगर हम किसी को मुनाफा भी दें, वो देश लोकतांत्रिक देश हो, क्योंकि उसे पता है कि अगर चीन रसिया आगे बढ़ेगा उसके लिए खतरा बनने वाला है। और अमेरिका यूरोप पश्चिमी देशों का दावा है कि जहाँ पे लोकतंत्र होता है और वो देश आगे बढ़ता है तो युद्ध कम होता है। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 के बाद देखेंगे तो युद्ध 2 लोकतांत्रिक देश के बीच में बहुत कम हुआ है। जहाँ भी हुआ है, या तो किसी एक देश में तानाशाही बहुत ज़्यादा होता है, या फिर कोई एक देश पूरी तरह से राजशाही वाला होता है, या फिर कोई कम्युनिज्म वाला देश होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं भारत चीन में जब भी युद्ध हुआ है, चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि मजबूर किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान में दोस्तों तानाशाही सरकार बार बार भारत पे युद्ध थोपा है। आप देख सकते हैं सीरिया, देख सकते हैं इराक, ईरान। दोस्तों, हर जगह जहाँ भी तानाशाही हुआ है, जहाँ भी लोकतंत्र खत्म हुआ है, वहीं भी युद्ध शुरू हुआ है। तो अमेरिका यूरोप चाहता है कि लोकतांत्रिक देश मजबूत हो ताकि भविष्य में युद्ध कम हो। और दोस्तों, ये बढ़िया भी है भारत के लिए, और भारत इससे महाशक्ति बन जाएगा।